अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यहाँ पर हमने योग पार्ट की कटिंग के लिए 13 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और 5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे और चेस्ट हम 6 इंच रखेंगे। आर्म होल यहाँ पर हमारा टोटल आर्म होल 5.5 इंच हमें रखना है, तो योग पार्ट पर हम 4.5 इंच कट करेंगे और प्लेटेड पार्ट पर 1.5 इंच आर्म होल कट करेंगे। नेक की विड्थ को हमने 2.5 इंच रखना है और बैक नेक को 1 इंच डीप रखना है, इस तरह से। अब की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट पर हम बैक ओपन रख रहे हैं ताकि बच्ची को पहनने और निकालने में आसानी हो, इसलिए हम बैक पर पूरे योग पार्ट पर इस तरह से कट लगाएंगे। अब फ्रंट नेक को हम मज़ीद 1 इंच डीप कट करेंगे। ये टोटल 2 इंच डीप नेक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे योग पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम प्लेटेड पार्ट के लिए फैब्रिक लेंगे। प्लेटेड पार्ट के लिए हमने 29 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और हमारा 1.5 इंच आर्म होल हम प्लेटेड पार्ट पर कुछ इस तरह से कट करेंगे। टोटल आर्म होल हमारा 5.5 इंच हो जाएगा। ये 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का साइज है। यहाँ पर हमारे आर्म होल की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। हम सेंटर से 1 इंच इस तरह करते हुए क्रॉस में कटिंग करेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी रहने दे सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा 5.5 इंच आर्म होल होगा और ये हमारा प्लेटेड फैब्रिक जो एक्स्ट्रा का है। यहाँ पर हमने योग पार्ट पर जो फ्रिल अटैच करना है उसके लिए 21 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। स्टिचिंग में हम सबसे पहले बैक ओपन की इस तरह से पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने फोल्ड कर लिया है। इसे लॉक स्टिच करेंगे इस तरह से और यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम वरेब पट्टी से राउंड नेक को बिठा देंगे। यहाँ पर हमने राउंड नेक को वरेब पट्टी से बिठा दिया है और जो फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया था उसके एक साइड पर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाई है और दूसरे साइड पर धागा खींचकर फ्रिल बना ली है। योग पार्ट जितना फ्रिल को एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम योग पार्ट के शोल्डर पर सेंटर निकालते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। अब की हुई मार्किंग पर सेंटर से योग पार्ट को कुछ इस तरह से कट करेंगे। फ्रिल अटैच करना है हमें यहाँ पर, इसलिए आप बिना कट किए भी फ्रिल को अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर कट कर कर आप फ्रिल को अटैच करते हैं योग पार्ट पर तो वो बहुत ही फिनिश और नीट लुक आता है। इस तरह से हमें फ्रिल को अटैच करना है योग पार्ट पर। पहले आप एक स्टिच लगा ले फ्रिल रखते हुए और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से रखते हुए और एक स्टिच लगा ले। यहाँ पर हमने योग पार्ट पर फ्रिल को अटैच कर दिया है कुछ इस तरह से। अब हमने प्लेटेड पार्ट पर सिलाई लगा दी है। धागा खींचकर फ्रिल बनाएंगे और योग पार्ट जितना उसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्लेटेड पार्ट को योग पार्ट जितना एडजस्ट कर लिया है। अब योग पार्ट से उसे अटैच करेंगे।
इस तरह से। यहाँ पर हमने प्लेटेड पार्ट को योक पार्ट से अटैच कर लिया है। हमारे फ्रॉक का लुक आपके सामने है, कुछ इस तरह लग रहा है। अब हमने फ्रॉक को स्लीवलेस रखा है तो आर्म होल में वरेप पट्टी लगाकर इस तरह से उसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। दोनों साइड हमें पट्टी लगाकर पलटा लेना है आर्म होल को। यहाँ पर हमने एकदम फिनिशिंग से पट्टी लगाकर पलटा लिया है। याद रहे कि वरेप पट्टी लेना है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी है।